मैं ब्रह्मा का लिखा भी मिटा सकता हूं, मुझे चुनाव हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान ये बात बोलते थे आरजेडी के प्रत्याशी भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव, जो छपरा से चुनाव लड़ रहे थे। उनका क्या हुआ है? छपरा से वो चुनाव हार गए हैं। और चुनाव जीता कौन छपरा से? छपरा से चुनाव जीती हैं बीजेपी की प्रत्याशी छोटी कुमारी। बिहार विधानसभा चुनाव में खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के बीच में भरपूर टसल देखने को मिला, लेकिन इस टसल का परिणाम क्या हुआ? छोटी कुमारी जो बीजेपी की प्रत्याशी हैं, उनको वोट मिला है 86,845 और शत्रुघ्न यादव जो खेसारी लाल यादव का ऑफिशियल नाम है, वो दूसरे नंबर पर है। आरजेडी के प्रत्याशी के रूप में इनको वोट मिला है 79,245। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान खेसारी लाल यादव काफी चर्चा में रहे, शुरू से काफी चर्चा में रहे। जब पवन सिंह की एंट्री हुई चुनाव प्रचार में तो उस समय तो और काफी चर्चा में आए। एक तरफ खेसारी लाल यादव थे और दूसरी तरफ पवन सिंह, दिनेश लाल यादव निरहुआ, मनोज तिवारी और रवि किशन। राम मंदिर पर काफ़ी बातें बोली खेसारी लाल यादव ने कि राम मंदिर बनना चाहिए तो हॉस्पिटल ही बनना चाहिए, राम मंदिर से हम प्रोफेसर थोड़ी बन जाएंगे, ऐसे वैसे दुनिया भर की बातें बोली। कुछ लोगों ने बोला कि सही बोल रहे हैं, कुछ लोगों ने बोला कि जब आप हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, स्कूल कॉलेज की बात कर रहे हैं, नौकरी की बात कर रहे हैं, तो राम मंदिर को बीच में क्यों ले आ रहे हैं? राम मंदिर अपनी जगह पे है, नौकरी रोजगार स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल अपनी जगह पे है। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि जो उटपटांग बयान दिया गया खेसारी लाल यादव की तरफ से, उसका उनको काफ़ी नुकसान हुआ। और वैसे भी चुनाव परिणाम को देखकर तो आप कह सकते हैं कि पूरे बिहार में जब एनडीए का लहर था, बीजेपी जेडीयू का लहर था, तो खेसारी लाल यादव इस लहर में हार गए। और ऊपर से वो जो बयान दे रहे थे, उसका तो नुकसान उनको हुआ ही हुआ। अगर कम बोलते, चुनाव लड़ने पर ज़्यादा फोकस करते, तो हो सकता है कि परिणाम कुछ और होता। क्योंकि हारे तो सिर्फ 7600 वोट से हैं, बहुत बुरी तरह से नहीं हारे हैं, बाकी जगह जो हुआ है। तो अब देखना होगा कि खेसारी लाल यादव आगे क्या करते हैं। राजनीति से संन्यास लेते हैं, यहीं पे पूर्ण विराम लगाते हैं, या फिर आगे फिर चुनाव लड़ेंगे। और चुनाव लड़ेंगे तो ये भी देखना दिलचस्प होगा कि आरजेडी के टिकट पर ही चुनाव लड़ेंगे या फिर बाकी भोजपुरी के स्टार जो बीजेपी में हैं, कोई विधायक है, कोई सांसद है, बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा जीतने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। अब आप लोग क्या कहना चाहते हैं छपरा के परिणाम पर? जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए।